हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम स्ट्रिंग देखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने आने वाले वीडियो में हम लोग जब लिस्ट पढ़ेंगे या डिक्शनरी पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, तो वहां पे ज्यादातर काम स्ट्रिंग से ही होगा। तो इसलिए ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पाइथन में कोई कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग से ही डील करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल कोट में भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और जितने भी चीजें हैं यहाँ पे ये वन बाय वन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइल पे गया, पाइथन 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे करते हैं, तो यहां पे रीनेम कर लेते हैं, हमारा वो स्ट्रिंग। एंटर। एक स्ट्रिंग बनाना है तो सिंपली लिखा x इक्वल टू, आप चाहो तो यूजर से ले सकते हो, नहीं तो सिंपली यहां पे आप सिंगल कोट में ले सकते हो, हेलो। आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रिंग। चाहे आप डबल कोट में भी ले सकते हो और यहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे ये शो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि आपको प्रिंट करवाना है तो सिंपली एक्स भी लिख दोगे तो यहां पे शो हो जाएगा। लेकिन ये एक ही एलिमेंट के केस में होता है। जब मोर देन वन एलिमेंट हो तो वहां पे आपका लास्ट वाला एलिमेंट ही शो होगा। तो ये हो जाता है स्ट्रिंग को क्रिएट करना और असाइन करना। लेकिन यहां पे आप अलग अलग तरीके से वैल्यू को असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आप इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे आप ट्रिपल सिंगल कोड भी दे सकते हो। तो यदि आप ये करोगे तो ये भी आपका शो हो जाएगा। कंट्रोल एंटर। अगला तरीका क्या है कि यहां पे डबल कोट्स ले लो। तो ये भी एक तरीका है आपका स्ट्रिंग को लेने का। कंट्रोल एंटर करोगे तो ये भी आपका शो हो जाएगा। अगला तरीका क्या है, कंट्रोल V कर लिया। सपोज यहां पे हम लोग लेते हैं हेलो वर्ल्ड, तो इस केस में तो ये प्रिंट हो जाएगा। एक और तरीका क्या है कि इसी को आप नेक्स्ट लाइन में ले लो, तो इस केस में भी ये प्रिंट कर देगा। यहां पे \n आ रहा है, यदि यहां पे प्रिंट लगाओगे कंट्रोल एंटर, तो इस केस में ये इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी आप दे सकते हो। यहां पे डबल कोट्स दोगे तो उस केस में भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके स्ट्रिंग को क्रिएट करना और स्ट्रिंग को असाइन करना। तो ये दो काम हो गया हमारा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह इंडेक्सिंग। याद रखिएगा कि स्ट्रिंग में हमेशा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो सपोज यहां पे आपने हेलो लिखा हुआ है, तो इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 जो h के लिए होगा, e के लिए 1 हो जाएगा, L के लिए 2 हो जाएगा, फिर इस L के लिए 3 हो जाएगा और O के लिए 4 हो जाएगा। तो इसको आप बोलते हो फॉरवर्ड इंडेक्स। लेकिन यदि आप रिवर्स डायरेक्शन में डील कर रहे हो तो उस केस में आपका नेगेटिव से स्टार्ट होता है। इसी को आप बोलते हो बैकवर्ड इंडेक्स। तो इस केस में क्या होगा, लास्ट एलिमेंट -1 हो जाएगा, सेकेंड लास्ट जो होगा उसका इंडेक्सिंग -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो h है इसका 0 इंडेक्सिंग और -5 इंडेक्सिंग, ये दोनों है। तो दोनों के केस में आपका सेम रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल टू हेलो। अब यहां पे हमने
प्रिंट करवा लिया x ऑफ 0, तो ये क्या देगा, h देगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपको प्रिंट करवाना है किसी भी कैरेक्टर को तो आप ये ले सकते हो, जो आपका वेरिएबल है वो, और यहां पे इंडेक्स पास कर सकते हो। तो इस केस में h आएगा। लेकिन यदि आप यहां पे -5 लोगे, जो हमारा ये वाला था, तो इस केस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह सपोज यहां पे -1 किया, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे O मिलेगा। लेकिन इसी को आप यदि 4 दोगे तो इस केस में भी आपको O मिलेगा। तो देख सकते हो सेम रिजल्ट है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला जो है वो है स्लाइसिंग। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्लाइसिंग में क्या करते हो, इसी को कॉपी किए, कंट्रोल V। सपोज यहां पे आपको स्लाइसिंग करना है। स्लाइसिंग में क्या होता है कि यहां से आप सबस्ट्रिंग निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां पे हेलो है और आपको HEL चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, आपको 0 से एलिमेंट लेने हैं। तो कहां तक लेना है, HEL मतलब 0 1 2 2 तक हमें लेने हैं। तो यहां पे आप लिखोगे :3। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्सिंग 1 लेस होता है। तो यहां पे L तक जाना है, तो 0 1 2 मिल जाएगा आपको यहां पे। तो यहां पे एक ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, HEL, कंट्रोल एंटर। तो ये हो जाता है आपका स्लाइसिंग, तो जहां पे आप एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग लेते हो। अगला क्या है, इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल V कर लिया। सपोज यहां पे आपको चाहिए LLO, तो उस केस में क्या करोगे, L का इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2। L का इंडेक्सिंग 2 है, तो यहां पे 2 लिया। कहां तक ले जाना है, 3 4 4 तक ले जाना है। तो यहां पे आप दे सकते हो 5, कंट्रोल एंटर, तो दे सकते हो LLO प्रिंट हो गया। लेकिन एक और तरीका क्या है, इसी को कॉपी किया, कंट्रोल V किया। यहां पे लास्ट वाला एलिमेंट हम नहीं लेते क्योंकि हमें 2 से वैल्यू चाहिए। तो यहां पे सिंपली आप 2 दे सकते हो, बाद वाला सारा एलिमेंट कंसीडर कर लेगा ये अपने आप। तो इस केस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगला तरीका क्या है, कंट्रोल V। सपोज यहां पे आपको सारे एलिमेंट लेने हैं, तो उस केस में इसको भी रिमूव कर लो। तो ये क्या करेगा, 0 से लेके एंड तक सारा ले लेगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो सारा यहां पे शो हो गया। अगला तरीका क्या है, सपोज यहां पे आपको 0 से लेना है और यहां पे 4 तक जाना है। तो उस केस में क्या होगा, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, 4 वाला एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आपको HELL मिल जाएगा। सपोज यहां पे आप 1 देते हो, तो इस केस में क्या होगा, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आपका किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज यहां पे आप 2 देते हो, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपको H और L मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा। यहां पे 2 लिया हुआ है, मतलब 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो सेकंड वाला एलिमेंट स्किप हो जाएगा और थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सपोज यहां पे 4 नहीं लेते हो, तो मतलब लास्ट तक हमें स्लाइस करना है और 2 का इंक्रीमेंट करवाना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, H L एंड O, कंट्रोल एंटर। तो HLO हो जाएगा। तो एक एलिमेंट जो होंगे बीच वाले वो हटते चले जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये स्लाइसिंग था। अगला जो आपका है वो है रीअसाइन। आप ये ध्यान में रखिएगा कि सपोज आपने एक स्ट्रिंग बनाया हेलो और यहां पे आप रीअसाइन कर रहे हो, मतलब
x ऑफ 0, जो 0 इंडेक्सिंग है, यहां पे आप चाह रहे हो s लेना, तो इस केस में क्या होगा, आपको एरर मिलेगा क्योंकि आप वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। यदि x करोगे कंट्रोल एंटर, तो यहां पे आपको एरर मिलेगा क्योंकि यहां पे ये बोल रहा है असाइनमेंट इज नॉट अलाउड, ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी को आप बोल देते हो इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है कि जहां पे आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप एक काम कर सकते हो, इस x को चेंज कर सकते हो। सपोज यहां पे मैंने दे दिया वर्ल्ड, तो ये काम आप कर सकते हो। इस केस में आपको वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, और ये चीजें हम लोग आने वाले भी वीडियो में पढ़ेंगे। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे डिलीट है, मतलब डिलीट भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि आप असाइनमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कोई अपडेट नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो, मतलब यहां पे कंप्लीटली इसको चेंज कर सकते हो। तो सपोज यहां पे फिर से ले लिया हेलो, यदि आप नहीं भी लोगे, सिंपली यहां पे आप लिखते हो डिलीट ऑफ x0, तो ये क्या करेगा, इसी x को कंसीडर कर लेगा, यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है हमने। तो इस केस में क्या होगा, ये डिलीट नहीं करेगा, कंट्रोल एंटर, यहां पे एरर देगा क्योंकि ये डिलीशन पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के केस में, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। लेकिन एक काम कर सकते हो, यहां पे कंप्लीटली x को डिलीट कर सकते हो, तो ये डिलीट हो जाएगा। यदि आप प्रिंट करवाओगे x को, तो यहां पे आपको एरर मिलेगा क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो यही हो जाता है आपका डिलीट। अगला है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन जैसा कि आपको पता है, दो स्ट्रिंग को आप कंकैटिनेट कर सकते हो, मतलब उसको ऐड कर सकते हो। सपोज यहां पे हमने ले लिया हेलो, दूसरा ले लिया y इक्वल टू वर्ल्ड। अब इसे हमें कंकैटिनेट करना है, तो क्या करोगे, x प्लस वाई, कंट्रोल एंटर, तो ये कंकैटिनेट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। यदि यहां पे स्पेस दोगे कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये स्पेस ले लेगा। तो यही हो जाता है आपका कंकैटिनेशन। लेकिन यदि आप यहां पे z इक्वल टू 3 लेते हो और यहां पे +3 करते हो, तो इस केस में आपको एरर मिल सकता है क्योंकि यहां पे 3 जो है वो इंट है, तो इंट को आप स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते, यहां पे आपको एरर मिलेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस इंट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दो तरीके हैं, यहीं पे आप कर सकते हो z इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ z, तो इस केस में आपको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो हेलो वर्ल्ड 3 ये कंप्लीटली आ जाएगा। अगला तरीका क्या था, इसी को रिमूव कर लो यहां से, और यहां पे आप ले लो स्ट्रिंग ऑफ z, कंट्रोल एंटर, तो इस केस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसी को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, जहां पे आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो। तो जो हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, उसका भी यही मतलब है कि जब आप प्रिंट करवाते हो, वहां पे यदि आपका स्ट्रिंग है तो वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यदि आपका एक स्ट्रिंग है और एक इंट है, तो उस केस में आप प्रिंट नहीं करवा सकते, आपको एरर मिलेगा। तो उस केस में एक तरीका है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। तो ये था ये एस्केप सीक्वेंस, ये भी काफी सिंपल है। एस्केप सीक्वेंस में क्या होता है, सपोज इसी को कॉपी किया, यहां पे ले लिया कंट्रोल भी, इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं। यहां पे क्या करते हैं हम लोग, सपोज यहां पे लिया \n, तो ये क्या करेगा, LLO को नेक्स्ट लाइन में ले लेगा। तो इस केस में यदि x को प्रिंट करवाओगे, तो यहां पे ये नेक्स्ट लाइन में ले लेगा, \n आ रहा है,
तो यहाँ पे प्रिंट दे सकते हो, तो ये नेक्स्ट लाइन में ले लेगा। यदि यहाँ पे डबल स्लैश लोगे तो इस केस में क्या होगा, HE के बाद एक स्लैश प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो एक स्लैश लेने के लिए आपको डबल स्लैश लेना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आप सिंगल कोट देते हो तो एक सिंगल कोट प्रिंट हो जाएगा, देख सकते हो। डबल कोट लोगे तो डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। यदि बैक स्लैश टी दोगे तो एक टैब प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एस्केप सीक्वेंस। तो ये हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था। आने वाले वीडियो पे हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।